इस न्यूज की प्रायोजक है काइनेटिक ग्रीन। पुरानी विरासत लौट आई है अब अपने नए अंदाज में। काइनेटिक ग्रीन के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स अब आपके शहर बालाघाट में उपलब्ध हैं। काइनेटिक ग्रीन के दमदार मॉडल्स खरीदने एवं टेस्ट ड्राइव के लिए आज ही विजिट करें। काइनेटिक ग्रीन BBE व्हीकल्स। हमारा पता है अरिहंत गैस एजेंसी के पास, नर्मदा नगर रोड, बालाघाट। बीते दिनों काली पुतली चौक के बाजू में निवासरत त्रिवेदी परिवार में चली गोली के मामले में कोतवाली पुलिस के द्वारा पीयूष पाठक और चांदनी त्रिवेदी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी विजय राजपूत ने बताया कि पुलिस लगातार गोली चलने के मामले में विवेचना कर रही है, जिसमें 18 सितंबर को पीयूष पाठक को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है, तो वहीं चांदनी त्रिवेदी को भी आर्म्स एक्ट में आरोपी बनाया गया है। साथ ही गोली चलने के मामले में चल रही जांच के बयानों में विरोधाभास भी आ रहा है, जिस पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले में धाराएं बढ़ाई जाएगी। आपको यह बता दें कि महिला उद्योगपति चांदनी पति स्वर्गीय अनीश त्रिवेदी के कंधे में लगी गोली के उपयोग में किए गए देशी गन को कोतवाली पुलिस ने बरामद कर लिया है। देशी गन को लेकर घायल चांदनी का मुंह बोला भाई पीयूष पाठक लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बालाघाट रेलवे स्टेशन में खड़ी स्कूटी से गन को बरामद किया है। गन को आरोपी ने घटना के बाद स्कूटी की डिक्की में छिपा दिया था। अब पुलिस बरामद की गई गन और घटना के दौरान मिले गोली के खोखे को मिलान कर रही है कि गोली इसी देसी गन से चली थी या और कोई गन है। इस मामले में पुलिस ने महिला उद्योगपति चांदनी त्रिवेदी और उनके मुंह बोले भाई पीयूष पाठक के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है, जिसमें आरोपित पीयूष पाठक को गिरफ्तार कर पुलिस ने गुरुवार को न्यायालय में पेश किया। कोतवाली थाना प्रभारी विजय राजपूत ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है। विवेचना में महिला और आरोपी के बयानों में मिले विरोधाभास बयानों की भी विवेचना की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि चूंकि महिला अभी अस्वस्थ है, जिनके स्वस्थ होने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। विगत 15 सितंबर की देर रात शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार से जुड़ी महिला सदस्य चांदनी त्रिवेदी के शोल्डर में गोली लगी थी। घटना की जानकारी के बाद CSP थाना प्रभारी और FSL की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। घटनास्थल से पुलिस ने गोली का खाली खोखा, रक्त से सने कपड़े, DVR और अन्य साक्ष्य एकत्रित जब्त किए थे। DVR में रिकॉर्डिंग CCTV फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि पीयूष पाठक देसी गन को लेकर घर के अंदर जा रहा है, जबकि इस मामले में पुलिस ने महिला के बयान के हवाले से बताया था कि पति की लाइसेंसी गन को चेक करते समय फायर हो गया और उसने गोली लग गई थी। DVR में मिले डिजिटल साक्ष्य और महिला के बयानों में आ रहे विरोधाभास के बाद पुलिस ने इसकी गहन जांच की तो पता चला कि स्वर्गीय अनीश त्रिवेदी की लाइसेंसी गन तो थाने के मालखाने में जमा है। उसके बाद पुलिस ने पीयूष को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि मुंह बोली बहन चांदनी ने ही उसे देशी गन दी थी, जिसका लाइसेंस नहीं था। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला कायम कर विवेचना में लिया है। दिनांक 15/9/2025 को रात्रि में करीब 11 साढ़े 11 बजे की जो एक घटना सामने आई थी। एक महिला जिसका नाम श्रीमती चांदनी त्रिवेदी, पति का नाम अनीश त्रिवेदी, ये स्वर्गीय अनीश त्रिवेदी काली पुतली के पास में रहती हैं। गनशॉट से घायल होकर बूढ़ी अस्पताल गई थी। यहाँ से डॉक्टर यहाँ से इनको गोंदिया में रेफ़र कर दिया था, गंभीर थी। तो जो तत्काल पुलिस के संज्ञान में आने से मैं CSP मैडम एवं FSL टीम को लेकर तत्काल मौके पर पहुंचा। घटनास्थल काली पुतली उसके घर पर हम लोग पहुंचे। घर पर हम लोगों के द्वारा बारीकी से निरीक्षण किया गया और कुछ एविडेंस जो वहाँ पे मौके पर मौजूद थे उसको जब्त किया गया। एविडेंस के आधार पर यह सामने आया कि जो एक इनका मुँह बोला भाई ये पीयूष पाठक गर्रा के रहने वाले हैं, इनके द्वारा घटना के कुछ आधे घंटे पहले उस देसी पिस्टल को ले जाते हुए दिखा है। उनको बुलाकर पूछताछ की गई। पूछताछ पर इनसे एक देसी पिस्टल और चूँकि मौके पर से चला हुआ जो खोखा था वो 7.62 KF तो 9 mm जैसा उसकी बुलेट रहती है, इसको जब्त किया गया था। चूँकि ये जो हथियार है, ये जो देसी पिस्टल है, इसके संबंध में कोई भी लाइसेंस इनके पास में नहीं था। और जो घायल हैं जिनको गोली लगी है श्रीमती चांदनी त्रिवेदी जी, इनके द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया कि गोली ये इनसे देखते हुए गोली लगी है। इसका मतलब ये स्पष्ट क्लियर था कि इनके पोजीशन में ये बंदूक थी। पूछताछ में ये भी सामने आया पीयूष पाठक के द्वारा कि ये जो देसी पिस्टल थी इनके घर में पूर्व से रखी हुई थी। चांदनी त्रिवेदी जी का कहना है कि उनके जो पति हैं वो कहीं से लेकर आए थे
और रखी हुई थी, साफ़ सफाई के समय इनको मिली थी। इनके पास से पीयूष पाठक को मिली और पीयूष पाठक अपने पास में लेके चले गए, लेकिन जब ये घटना घटी थी उसके आधे घंटे पहले ये लेके आए थे। तो कुल मिला के दोनों का जो अपराध है वो 25-27 आर्म्स एक्ट की परिधि में आने से थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा जांच के बाद 25-27 आर्म्स एक्ट की धाराओं में FIR पंजीबद्ध करके पीयूष पाठक को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया। वहाँ से इनका जेल वारंट बनाया गया और जेल दाखिल कराया गया। अपराध सर दोनों के द्वारा घटित हुआ है, चूँकि पीयूष को तो भेज दिया गया, अब जो है चांदनी इन पे किस प्रकार की कार्रवाई, और ये उनके स्वस्थ होने के बाद, चूँकि अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और जब ये स्वस्थ हो जाएंगे इसके बाद इन पर भी जो भी प्रॉपर जो कार्रवाई होती है, चूँकि ये उसमें आरोपी हैं तो प्रॉपर इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, पिस्टल आरोपी के द्वारा बताया गया था कि अस्पताल परिसर में रखी गई है, कहाँ से बरामद हुई? स्टार्टिंग में आरोपी के द्वारा बताया गया कि अस्पताल परिसर में उसकी स्कूटी खड़ी हुई है। उसके बाद जब पुलिस के द्वारा जब उसको लेकर बरामदगी के लिए गए तो उसके बाद उसके द्वारा फिर पुनः बताया कि वहाँ पर नहीं है, रेलवे स्टेशन पार्किंग है वहाँ पर रखी हुई है। स्टार्टिंग में आरोपी जो था उसने गुमराह किया पुलिस को। उसके बाद वहाँ जब गए रेलवे स्टेशन पार्किंग में तो पार्किंग के पास जो स्कूटी खड़ी थी उससे उसने खोलकर उसके डिग्गी से वो जो देसी पिस्टल थी उसको बरामद करवाया। सर इस घटना के बाद में परिजनों को कोई शिकायत हुई या कोई सामने आया सर? नहीं, अभी ऐसी कोई किसी की कोई शिकायत सामने नहीं है। सर, जो पिस्टल बरामद किया गया है उसका जो बुलेट है और जो आपके पास पे जो खाली खोखा मिला था वो दोनों मैच कर रहे हैं क्या? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तो प्रारंभिक तौर पे FIR पंजीबद्ध किए गए, लगभग 99% तो मैच करेगा, क्योंकि बुलेट और जो देसी पिस्टल है वो एक जैसे, लेकिन ये फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होगी FIR करने के बाद विवेचना होगी, ये उसमें सब चीज़ें डॉक्टर से क्वेरी हो, ये सब चीज़ें ये सब रहेंगी। जैसे और बाकी चीज़ें संदेह में बिल्कुल प्रारंभिक तौर पर जो श्रीमती चांदनी त्रिवेदी जी हैं इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट की पुष्टि नहीं हो रही, क्योंकि उनके द्वारा बताया कि पति की लाइसेंसी बंदूक है, जो कि उसके बारे में भी थाना कोतवाली के रिकॉर्ड को देखा गया और वो जो उनके पास में लाइसेंसी है वो 315 बोर की है और वो जो उक्त राइफल है जो बंदूक है वो थाना परिसर में थाना मलखाना में जमा है। तो क्या ये घटना गुमराह करने की कोशिश की गई सर? जी बिल्कुल, FIR उसमें हो गई संबंधित धाराओं में और उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन में जो भी विधि संगत धाराएं रहेंगी उसमें कार्रवाई की जाएगी।